बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त NA-17 के उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार साग ज़करिया साहब के पास बैठे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो आज़ाद इस से कैसे इलेक्शन में आए। हालांकि उनका तल्लुक़ तो तहरीक इंसाफ के साथ था। बतौर तहसील नाज़िम उन्होंने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। एबटाबाद में उनका काम दाखिल हो तो आपको पता चलता है कि उनके कैसे काम हैं। लेकिन आज़ाद से वो कैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस बारे में उनसे जानते हैं। जी साग ज़करिया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया तारक तनोली साहब, आपने मुझे मुखातिब होने का मौका फ़राहम किया। हल्का NA-17 एबटाबाद 2 से चारपाई के निशान पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया है। आपको पता है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने उम्मीदवार हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और हर एक के मुख्तलिफ निशान हैं। एबटाबाद की अगर इंतखाबात की बात करें तो आपके सामने है कि हमने एबटाबाद की भरपूर खिदमत की है, हमने एबटाबाद में करके दिखाया है, हमने एबटाबाद की डेवलपमेंट में एक रोल प्ले किया है। एबटाबाद की डेवलपमेंट में अगर लोकल लेवल पर हो, प्रोविंशियल लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो, हमने एबटाबाद में अपने लोगों की खिदमत करके ये बताया है कि अगर हकीकी मानों में कोई खिदमत करना चाहे तो वो इस तरह कर सकता है। हमने एक ट्रेंड सेट किया है। हमने एबटाबाद की डेवलपमेंट में आपको एबटाबाद में टफ टाइलिंग नज़र आएगी फुटपाथ्स पे, आपको एबटाबाद के चौक बने हुए नज़र आएंगे। इवन आप देख लें एबटाबाद का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने आके डिज़ाइन किया, मास्टर प्लान सामने लेके आए। पानी के एबटाबाद के पिछले 60 साल के मसाइल को हल करके अगले 60 साल की हमने मनसूबाबंदी कर ली। एबटाबाद के चौकों की तज़ीन व आराइश कर ली। एबटाबाद के जना पार्क को नए सिरे से खूबसूरत बनाया, शिमला पार्क को डिज़ाइन कर लिया। एबटाबाद की जितनी ब्यूटिफिकेशन प्रोविंशियल फंडिंग से हो सकती थी, लोकल फंडिंग से हो सकती थी, वो हमने की। और आप एक हैरान होंगे, एक दिलचस्प बात यह है कि दिवालिया इदारों से हमने पैसे कमाकर 56 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था जिसे जनाब प्लाजा का नाम दिया गया, उसको डिज़ाइन करके बनाया। 200 से ज़ायद ख़ानदानों के रोज़गार का ज़रिया बनाया। एबटाबाद की पार्किंग का मसला हल हुआ। रजब तैयब अर्दगान का जो प्रोजेक्ट है वो आपके सामने है। वहाँ पे पार्किंग, उसकी डिज़ाइनिंग, उसमें शादी हॉल, उसमें शॉप्स, रोज़गार का ज़रिया, दफातर आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। हमने एबटाबाद में इसके मुज़फ़्फ़ात में एबटाबाद के डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़ात जो पूरा ज़िला है जो मासवाए हवेलियाँ के, उसमें आप देखें तो हमने इतने तरक्याती काम किए कि आपको एबटाबाद की तारीख़ में इतने प्रोजेक्ट्स नज़र नहीं आएंगे। हमने 540 जो है वो वाटर सप्लाई स्कीमें एबटाबाद के मुज़फ़्फ़ात में दी। हमने 25 कम्यूनिटी सेंटर जदीद तर्ज के एबटाबाद में बनाए। साग भाई, जीतने के बाद आपको 24 घंटों या 48 घंटों के अंदर एक फ़ैसला करना है कि आपने कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है। आपका मंशूर क्या और उसमें आप किस पार्टी को ज्वाइन करना तरजीह समझेंगे? देखिए जी, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह और सारे लोगों को नज़र आ रही है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ में स्टूडेंट लाइफ से हूँ। मैं और शौकत तनोली साहब वो 97 से बेसिक रूट्स में हैं। हमने तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। मैं तहरीक इंसाफ के टिकट से एबटाबाद का मेयर भी रहा तहसील का। तो हमारी तो टॉप प्रायोरिटी जो है वो ज़ाहिरी बात है, ये जो लोग हैं ये तो भाग जाएंगे, ये किसी के खटक के साथ राब्ते हैं, किसी के चौधरी बरादरान के साथ राब्ते हैं और कोई जागीर तरीन के साथ राब्ते करने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों ने तो इमरान खान के साथ निभानी नहीं है। हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है वो इमरान खान को जेल से निकलवाना है और इमरान खान की अहलियत को बरकरार करवाना है कि इमरान खान दोबारा असम्बली में आए, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने, इस मुल्क के इस सबसे बेहतरीन लीडर की सूरत में सामने जिस तरह वो आ चुके हैं, आके इस मुल्क की क़यादत संभालें। आज तो इमरान खान की सिचुएशन इन्होंने ये बना दी है, जो उनके साथ जुड़े हुए थे ठग वगैरह, ना वो उनको नाअहल करवा दिया है, ना वो वज़ीर आला बन सकते हैं और ना ही वज़ीर-ए-आज़म। हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है वो इमरान खान है। साग भाई, आपका इंतखाबी निशान चारपाई है और शौकत तनोली साहब आपके साथ आपकी जोड़ी बनी है। चारपाई को किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए जी, चारपाई जो है जिसको असी खट आखते हैं, ये इज़्ज़त का निशान है। बंदा पैदा होता है तो चारपाई तो आंदा है, तो जिस वेले बंदा इस दुनिया तो रुखसत होता है तो फिर भी चारपाई तो आंदा है। यानी पैदा होने वाले भी चारपाई तो आके मरने वाले भी चारपाई साथ निभानी है। पैदा होना तो मरना तक, चाहे तुसी बीमार हो, चाहे तुसी सेहतमंद हो, तां भी चारपाई था, थके दे हो तां भी चारपाई था, बिल्कुल तंदुरुस्त हो तां भी चारपाई था आराम करना पैंदा है। कभी रोटी खाने में भेज ले तो चौकी बना के फिर चारपाई होता, यानी दिहाड़ी भी मूँह चारपाई नाल, राती भी मूँह चारपाई नाल लगते। तो चारपाई एक इज़्ज़त का निशान है। अस्तियां वजनियां बेच, अस्तियां बैठकां में, अस्तियां डेढ़ियां में चारपाई पई दी होंदी है, तकिए लगे दे होने। चारपाई एक अल्लाह पाक इज़्ज़त का निशान रखे। तो वक्त शौकत तनोली साहब को अल्लाह पाक मुश्तरका ये अल्लाह की तरफों एक नज़र सी दी है कि असन अल्लाह पाक एक मुश्तरका चारपाई का निशान देता है, जो इज़्ज़त का निशान है, फतह दा अल्लाह की तरफों निशान है। और असी अल्लाह
پاک تا پور امید ہاں کہ اللہ پاک اس نشان وچ جی اساں جوڑے استا اتفاق کیتے تے اللہ خیر کیتی چارپائی دا نشان انشاءاللہ اس تا لوگ 8 فروری کھٹا تا مور مارسن اور انشاءاللہ چارپائی فتح یاب ہوسن۔ ساق بھائی آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے این17 پہ؟ این17 میں جی ہمارا مقابلہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ ہم چونکہ نظریاتی لوگ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان جماعتوں کے ساتھ ہے جن لوگوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، اس ملک کو تباہ و برباد کیا کہ لوگ اس وقت آٹا چینی دال خریدنے کی پوزیشن میں نہیں، صحت کی سہولیات ان کے لیے عذاب بنی ہوئی ہیں، ایک پیناڈال کی پتہ لینے تک جو ہے وہ صورتحال نہیں ہے لوگوں کی۔ اس وقت معاشی حالت اس وقت تباہ ہو چکی ہے، آپ کا جو بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، پانی کے بل دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، ان کی حالات ایسے بن چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، داغ دل گر نظر نہیں آتا، وہ بھی چار اگر نہیں آتی۔ یہ جو لوگ ہیں ان سے کوئی امید ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ یہ پاکستان کے حالات بہتر کریں گے، عام آدمی کے حالات بہتر کریں گے، یا اس ملک کا انفراسٹرکچر امپروو ہوگا، لیونگ سٹینڈرڈ امپروو ہوگا، معیشت ٹھیک ہوگی، امن عامہ کی صورتحال ٹھیک ہوگی اور عام آدمی جو ہے وہ بآسانی آزادی سے زندگی بسر کر سکے گا۔ اور یہ آج دعوے کر رہے ہیں کہ 35 سال 50 سال آپ حکومتوں میں رہے، آپ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کا جو ہے وہ حال ٹھیک کر دیں گے۔ وہ کہا تھا نا انہوں نے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو 2/3 اکثریتیں بھی ملی، آپ نے سارا کچھ اس ملک میں دیکھ لیا، لیکن آج پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کا یا عام شہری کے حالات بہتر کریں گے۔ آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولہ، کوئی ایسی ٹیم یا کوئی ایسا میکنزم موجود نہیں ہے کہ یہ لوگ ٹھیک کر سکیں جو ایبٹ آباد کی صورتحال ہے۔ آپ کے سامنے امیدوار ہیں، آپ خود جائزہ لیں، قومیت، برادری، پارٹی، فرقہ، جنبہ کو چھوڑ کے میں ایبٹ آباد کی عوام سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ خدا را میرٹ پہ ووٹ کا فیصلہ کریں اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جو ہمارے مد مقابل کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کا ماضی کیا تھا اور وہ مستقبل میں کیا کریں گے، اور ہمارا ماضی کیا تھا اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا، یا ہم آئندہ آنے والے اپنی نسلوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کا کردار آپ کا ماضی ہوتا ہے کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا۔ جو لوگ جو ہے وہ اس وقت دعوے کر رہے ہیں وہ صرف وقتی باتیں ہیں، بعد میں ان کے وہی حالات ہوں گے جو پہلے وہ اس ملک سے کر چکے ہیں۔